ऐसा समाज हो जहाँ कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? ये समाज में जाति है तो जाति पे बात करना कौन सा गुनाह है? जब इस समाज में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, तो उसी चीज को दिखाया गया तो कौन सा गलत है? माता सावित्रीबाई फुले के आधार पर जो मूवी बना है उसमें एक ब्राह्मण समाज का लड़का माता सावित्रीबाई फुले को गोबर फेंकते हुए दिखाया जा रहा। अब ब्राह्मण समाज का कहना है कि वो ब्राह्मण समाज का लड़का को हटाओ। वो दलित समाज जिस तालाब का पानी नहीं पी सकता, दलित समाज तालाब का पानी कुत्ता पीता था, तब इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दलित समाज का इंसान, एक व्यक्ति उस तालाब का पानी नहीं पी सकता था, एक कुत्ता पी सकता था। जिस समय हरिया बनाया था, जिस समय स्तन पर टैक्स लगता था, कपड़े पे टैक्स लगता था, उसका इस देश में जाति बनाया गया है कि अगर आप चमार हैं तो चप्पल सी सकते हैं, अगर आप पासी हैं तो तार चढ़ सकते हैं, अगर आप डोम हैं तो मैला साफ कर सकते हैं, अगर आप मुसहर हैं तो गटर साफ कर सकते हैं। लेकिन इसी समाज हिंदू धर्म में कुछ लोगों को ऐसा दर्जा दिया गया कि आप अगर पंडित है तो केवल पूजा पाठ कराना है, अगर आप राजपूत है इस देश पे राज करना है, अगर आप इस बनिया है तो आपको व्यापार करना है। लेकिन इसी समाज में कुछ नीचे तबके के लोगों को पखाना साफ करने को मजबूर किया गया। ज्योतिबा फुले का जो फिल्म आ रहा है सच्चाई वाला, तो इसमें दर्द हो गया कि सच्चाई पता चल जाएगा तब मेरा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? गुमराह करके वोट ले रहे हैं दलित अति पिछड़ा लोगों से, गुमराह करके। अगर जब दलित अति पिछड़ा देख लेगा ज्योतिबा फुले का फिल्म कि इतना हमके साथ शोषण हुआ है, इतना प्रताड़ित किया गया है, तो ये तो मेरा उस दिन क्या एजेंडा सेट किया गया, ये जो कश्मीर फाइल है ये इसमें झूठ का प्रचार किया गया है। केरला स्टोरी में झूठ का प्रचार किया गया है। अगर वहां झूठ का प्रचार किया गया था तो यहाँ पे झूठ का प्रचार नहीं किया गया होगा, इसकी क्या गारंटी है? और कुछ बोल रहे थे कि पीछे झाड़ू बांधा जाता था, आगे ये बांटा जाता था। तो जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया है जिसमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमें मिला है। इस अधिकार से हमें सब कुछ न्याय मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, सब कुछ हमारा भारत का संविधान है। संविधान के तहत ये फिल्म भी रिलीज होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं कि इस फिल्म को रोक दे। अगर इस फिल्म को रोकने का बात आएगी तो हम सेंसर बोर्ड पर हम लोग हल्ला बोल सकते हैं। आज पटना के धरती पर मौजूद हूँ, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। जो ज्योतिबा फुले पर एक मूवी बनी थी, उस पर कुछ सामंतवादी ताकतों ने फिल्म को रोक लगाने के लिए हम जानने का कोशिश लोगों से करेंगे कि उस फिल्म में क्या दिखाया गया है। ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म बना है, देखिए ज्योतिबा फुले का जो फिल्म आ रहा है ना, उसमें दलित लोगों को इतना शोषण किया गया है, वही सच्चाई दिखाया गया। तो जो सच्चाई दिखाया तो बीजेपी वाला को डर पैदा हो गया, सेंसर बोर्ड वाले को डर पका कि उंगली पे नचा रहा है, सब जान ही रहे कौन नचा रहा है, ईडी हो, सेंसर बोर्ड हो, चाहे दंगा फसाद वाला फिल्म है ना। जैसे देखिए कश्मीर फाइल हो गया, केरला स्टोरी हो गया, साबरमती वाला हो गया। ये सब जो मोदी का फिल्म जो आया, मोदी जी तो नहीं, फिल्म जो आया है इसमें टैक्स फ्री कर दिए हैं, नाम की देखो आदम से नफरत फैलाओ, समझ गए। आज जो ज्योतिबा फुले का जो फिल्म आ रहा है सच्चाई वाला, तो इसमें दर्द हो गया कि सच्चाई पता चल जाएगा तब मेरा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? गुमराह करके वोट ले रहे हैं दलित अति पिछड़ा लोगों से, गुमराह करके। अगर जब दलित अति पिछड़ा देख लेगा ज्योतिबा फुले का फिल्म कि इतना हमके साथ शोषण हुआ है, इतना प्रताड़ित किया गया है, तो ये तो मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बस इसीलिए सेंसर बोर्ड ने अभी रोक लगा दिया। लेकिन वो जरूर जब भी रिलीज होगा हम जाएंगे देखने, आप 15 को और लेके जाएंगे देखने। 11 तारीख को रिलीज होने वाला था, मगर किसी तरह से सामंतवादी ताकतों ने उस फिल्म को, उस मूवी को, ज्योतिबा फुले की मूवी को उस जिस तरह से रोक लगाने का कोशिश किया है, ये कहाँ तक सही है? आपको पता नहीं कि कौन रोक लगाया होगा? ये देशवासियों को पता नहीं है, बेवकूफ थोड़ी ना कि कौन रोक लगाया उसको पता नहीं है। उस समझ गए हैं कि अगर फिल्म रिलीज हो जाएगा तो मेरा सच्चाई पोल खुल जाएगा। हमने दलित के साथ क्या किया, झाड़ू डलवाया, आगे हरिया लटकवाया, थूक फेंकवाया, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ना जाता था तो अंगूठा काट लिया जाता था। इस सब ने हमने किया।
आज दलित किसी शादियों में घोड़े पे चलते हैं तो उन पर हमला हो हाँ, देखने की है यूपी में हर कोई। मेरा भी शौक है कि हम ही दलित है, हम ही दलित है, हमको भी शौक है कि हम जाएंगे तो घोड़े पे बैठ के जाएंगे। हर माँ बाप का शौक होता है कि मेरा बच्चा घोड़े पे शादी करने जाए। हम भी जाएंगे तो कुछ तबके के लोग ये आ जाएंगे कि अरे सलाम मेरे सामने घोड़ा पे बैठ के शादी करेगा, मारे लगा बेचारा को। यूपी में हुआ। योगी जी बोलते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप ही तोड़ने का बात कर रहे हो। हिंदू एक हो जाओ, ये हो जाओ, हिंदू कभी एक नहीं होगा। बोलिए कि वोट बैंक आपका कम होगा। अब दलित पढ़ रहा है, दलित समझ रहा है। आज भी देश के 75 साल आजादी को हो गया, फिर भी आज दलित किस कगार पे खड़े हैं देश और दुनिया देख रहा। उनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं देश दुनिया देख रहा। मगर दलितों का वोट सबको चाहिए, पर दलितों का विकास कितना हुआ लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, शुरू से दलितों को दबाया गया, हर जगह से वंचित किया गया। दलित समाज को एक गंदी निगाहों से देखा गया, एक घृणा से देखा गया। जब वो दलित समाज जिस तालाब का पानी नहीं पी सकता, दलित समाज तालाब का पानी कुत्ता पीता था, तब इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दलित समाज का इंसान, एक व्यक्ति उस तालाब का पानी नहीं पी सकता था, एक कुत्ता पी सकता था। जिस समय हरिया बनाया था, जिस समय स्तन पर टैक्स लगता था, कपड़े पे टैक्स लगता था, उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। आज इसको दर्शा के अगर छावा फिल्म आप बनाए, छावा फिल्म देखने के बाद एक समुदाय के लोग एक गांव को खोदने चल जाते हैं कुबेर खजाने के लिए। अगर यही डर है कि ये फिल्म देखने के बाद, जिस तरह का ये फिल्म बना है दलितों पर, ये फिल्म देखने के बाद कहीं दलित समाज का लोग उत्साहित नहीं हो जाए, आक्रोश नहीं हो जाए, ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है इन लोगों को, इसलिए बैंड लगाने की बात कर रहे हैं। ज्योति बहाने के लिए और 10 लोगों को और लेके जाएंगे मूवी को देखने के लिए। ये मूवी देखना चाहिए कि कैसे ब्राह्मण समाज दलितों पे अत्याचार करता था। अब ये होने वाला नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस की मानसिकता है कि इस मूवी को बैन किया जाए। सेंसर बोर्ड बैन करने का प्रयास कर रहा है, ये मूवी रिलीज ना हो। लेकिन भाजपा आरएसएस की हम लोग मानसिकता को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा आरएसएस का मानसिकता है कि कैसे भारत का संविधान खत्म हो और मनुस्मृति लागू हो। लेकिन ये भाजपा के मानसिकता को हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया है, जिसमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमें मिला है। इस अधिकार से हमें सब कुछ न्याय मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, सब कुछ हमारा भारत का संविधान है। संविधान के तहत ये फिल्म भी रिलीज होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं कि इस फिल्म को रोक दे। अगर इस फिल्म को रोकने का बात आएगी तो हम सेंसर बोर्ड पर हम लोग हल्ला बोल सकते हैं। चलिए वही दूसरा सवाल है कि ये तमाम दलित चेहरा जो है आज केंद्र सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम जी, ये और भी कई नेता हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, तमाम जगहों से आते हैं। मगर उन लोगों को क्या चाहिए था, या ये सेंसर बोर्ड पर जिस तरह से केस किया गया, क्या उन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं दलित होकर? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये लोग दलित तो हैं, नाम में टाइटल में भी लगा हुआ चिराग पासवान। पासवान तो टाइटल लगा हुआ कि दलित का है, मांझी भी लगा हुआ टाइटल कि यह दलित का चेहरा है। लेकिन दरअसल ये दलित के लिए काम नहीं कर रहा। आज से 2 दिन पहले जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया है कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण पे उन्होंने सवाल उठाया है। ऐसा ही मुद्दा ये चिराग पासवान का आया था, जो खुशहाल पासवान है उसे आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे चिराग पासवान सबसे ज्यादा खुशहाल है, उनको भी आरक्षण सीट से, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आप तो चुनाव लड़ते हैं रिजर्व सीट से और हमें कहते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये होने वाले नहीं, क्योंकि आप दलित नहीं है। दलित के नाम पे आपका टाइटल लगा हुआ है। दरअसल आप एक हाथ का टीका करते हैं, एक हाथ का कगन बांध के आप दर्शाते हैं कि हम मनुवादी हैं। ये दरअसल चिराग पासवान मनुवादी, जातिवादी है। ये दलित का चेहरा नहीं हो सकता। दलित का केवल पासवान का वोट लेकर पासवान समाजों का बेचने का काम कर रहा है। ये दलित नहीं है, ये दलित का ठेकेदार है। इस ठेकेदार को हम लोग दूर दूर भगाने का काम करेंगे, और जीतन राम मांझी को भी। चलिए, ये सवाल ज्योतिबा फुले के मूवी पर था। आज जनता से जानने का कोशिश कर रहे थे कि यह फिल्म कैसा है। लोग ने बताया कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा कुछ सामंतवादी